श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया था। इस बारे में कई सारी कहानियाँ मिलती हैं एकलव्य को लेकर, और उन सब में सबसे प्रिय और सबसे विख्यात कहानी जिसमें एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। लेकिन कई अन्य चीज़ें हैं जो आप संभवतः नहीं जानते, जैसे कि एकलव्य की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण ने किया था। एकलव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण चरित्र और दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धारी होने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो गुण में अर्जुन के समान हैं। एकलव्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के शिक्षक थे। एकलव्य कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य के पिता देवसर्वा जो वासुदेव के भाई थे, जो कि जंगल में खो गए थे। उन्हें शिकारियों के राजा निषाद ने पाला। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला सिंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित सिंगवेरपुर उपस्थित सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय सिंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेहांचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य परिषद की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। प्रायः लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। द्रोणाचार्य इनके कौशल से प्रभावित थे, परंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें राजकुमारों की झिझक के कारण स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु वे उन्हें अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने उनसे कुछ मांगने को बोला। जब एकलव्य ने कहा कि वह गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें क्या दे सकते हैं, द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना एक पल सोचे उस अंगूठे को काटकर अपने इष्ट गुरु को दान कर दिया। एकलव्य के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनी महानता सिद्ध करना कि वो अर्जुन से बड़ा पराक्रमी है, बिना दाहिने अंगूठे के भी। परंतु भविष्य में उसका स्वाभिमान अहंकार में बदल गया। वह धर्म के मार्ग से भटक गया। वह यादव और गौरव कुल के लिए भविष्य में खतरा बन सकता था। एकलव्य और उसका सम्मुख निषाद राज के समय से जरासंध के बहुत बड़े समर्थन थे, और जरासंध भगवान श्री कृष्ण का जन्मजात शत्रु था। इसलिए एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। उनका चचेरा भाई होने के बावजूद भी एकलव्य ने एक युद्ध के समय श्री कृष्ण का सामना किया और उन्हें द्वंद्व की चुनौती दी। श्री कृष्ण ने चुनौती स्वीकार कर ली, एकलव्य का मुकाबला किया और उसे मार डाला। इस तरह उसके अहंकार का विनाश किया और संसार में पुनः धर्म की स्थापना की। उसकी मृत्यु के पीछे का कारण द्रोण पर्व में कृष्ण ने खुलासा किया कि उन्हें जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य जैसे लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि वे बाद में गौरवों के साथ चले जाते और धर्म की स्थापना में बाधा डालते। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने उसकी मृत्यु पर एकलव्य को वरदान दिया था
कि वह द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुनर्जन्म लेगा। ऐसा कहा जाता है कि यह एकलव्य था जो प्रमद्युम्न के रूप में पैदा हुआ और अंत में द्रोणाचार्य को मार दिया था। बस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो और ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।